नमस्कार। और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो बच्चों, आज जो है हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत। ठीक हो गया? तो ये इस क्लासिफिकेशन का एक पूरा फ्लो चार्ट है। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया? तो आप जानते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है प्राणियों की संख्या पौधों की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेड़ पौधे एक जगह स्थिर होते हैं और प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है माइग्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ठीक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और जंतु क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मूवमेंट करते हैं। इसलिए पादपों की तुलना में प्राणियों का जो जगत है वह बहुत बड़ा है। ठीक हो गया? और इस संसार में इतने ज्यादा प्राणी हैं कि उन प्राणियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार, तो उन्होंने किस तरह से जो है इन प्राणी को क्लासिफाइड करने का प्रयास किया, आपको मैं बताता हूं। तो देखो, जो एनिमल किंगडम है इसमें एक सब कीड़ा आपका आता है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का मतलब होता है प्राइमरी एनिमल्स, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, अर्थात इस प्रकार के एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं। और आपने जो है इसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ लिया है। इसमें आपका पैरामीशियम, अमीबा, यूग्रिना, तमाम प्रकार के एक कोशिकीय जीव आते हैं। इस प्रकार के जीव जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक हो गया? अब बात करते हैं मेटाजुआ की। मेटाजुआ का मतलब होता है बहुकोशिकीय, ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसे बोलते हैं मेटाजुआ। मेटाजुआ का मतलब क्या होता है, मेटा मीन्स मल्टी, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया? अगर हम बात करते हैं सब किंगडम मेटाजुआ की, तो इसको जो हम पुनः 3 इंफ्रा किंगडम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पहला आपका आता है मेसोजुआ, दूसरा आपका आता है पैराजुआ, तीसरा आपका आता है यूमेटाजुआ। अब बात करते हैं मेसोजुआ क्या होता है। यानी कि बहुत सिंपल है, मेसोजुआ का मतलब होता है ऐसे जीव जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के शरीर से अपना वास करते हैं, उनसे अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेसोजुआ। इस प्रकार के जीव के शरीर में ऊतक नहीं होते हैं। अब आपका आता है पैराजुआ, इसमें एक संघ आपका आता है फाइलम पोरीफेरा। ठीक हो गया? पैराजुआ क्या होता है, बहुत सिंपल है, यानी कि इस प्रकार के जीव का शरीर कोशिकीय स्तर संगठन का बना होता है। यानी कि इसमें सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनके शरीर का जो संगठन होता है यह कोशिकीय स्तर के शरीर का संगठन होता है। और इसमें एक फाइलम आता है आपका पोरीफेरा, जिसमें अनेक प्रकार के स्पंज आते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इस प्रकार के जीवों में कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार के जीवों के शरीर में कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्ट्रिया होते हैं। ठीक हो गया? और तीसरा इसमें आपका आता है यूमेटाजुआ। ठीक हो गया? अगर हम मेटाजुआ को डिवाइड करते हैं तो इसमें तीसरा जो इंफ्रा किंगडम आता है ये आपका आता है यूमेटाजुआ। इसका मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें ऊतक और अंग वाली संरचनाएं होती है, यानी कि ऊतक भी होते हैं और अंग भी बनते हैं, इसको बोलते हैं यूमेटाजुआ। अगर हम बात करते हैं यूमेटाजुआ को, तो इसको पुनः जो है 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है रेडिएटा और एक आपका आता है बायलेट्रिया। अब रेडिएटा क्या होता है, सिंपल है, ऐसे जीव जो अरीय सममिति और ऊतक स्तर के शरीर संगठन वाले होते हैं उन्हें रेडिएटा कहते हैं। अब अरीय सममित क्या होती है, जब जीवों का शरीर बिल्कुल 20 से बराबर 2 भागों में कट जाता है उसको बोलते हैं अरीय सममित। और इस प्रकार के जीवों में ऊतक स्तर का संगठन होता है। इसमें 2 फाइलम आते हैं, एक आपका आता है सिलेंटेटा, इसमें आपका हाइड्रा आता है, इसमें दंतसमूह कोशिकाएं होती है, और एक इसमें आपका आता है टीनोफेरा। यानी कि रेडिएटा के अंतर्गत 2 फाइलम आते हैं, एक सिलेंटेटा और एक टीनोफेरा। अब बात करते हैं बायलेट्रिया की। सिंपल है, ऐसे जीव जो त्रिस्तरीय होते हैं, जिनके शरीर का स्तर 3 स्तरों का बना होता है, वो होते हैं आपके एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और साथ में जो है द्विपार्श्व सममित वाले जंतु होते हैं, और इनके शरीर का जो ऊतक संगठन होता है वह अंग स्तर का होता है।
इसे बोलते हैं बायलेट्रिया। ठीक हो गया। अब द्विपात्र संबंध क्या होती है, इसको बोलते हैं आइसोबायलेटरल सिमेट्री। जब जंतु का शरीर हम बराबर 20 से 2 भागों में काट देते हैं उसको बोलते हैं द्विपात्र सममिति। ठीक हो गया। और इनका स्तर कैसा होता है, अंग स्तर का। आप जानते हैं हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग होते हैं। जब अनेक प्रकार के अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और जब अंग तंत्र कंप्लीट हो जाते हैं तो एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। अब देखो बायलेट्रिया को पुनः जो है हमने 3 सब यूनिट में डिवाइड किया, एक एसोलोमेटा, एक स्यूडोलोमेटा और आपका एक सिलोमेटा। एसोलोमेटा में आपका जो संघ आता हुआ था प्लेटी हेलमिंथीज, इसमें आपके चपटे कृमि आते हैं जैसे आपका टीनिया सोलियम फीता कृमि। उसके बाद स्यूडोसिलोमेटा में आपका एस्केलमेंथीज आता है, इसमें आपका एस्केरिस, ये अंतःपरजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। और सिलोमेटा के अंतर्गत जो है फिर हमने 2 क्लास रखी है, एक आपका आता है स्काइजोसिला और एक आपका आता है एंटोरोसिला। स्काइजोसिला में आपका संघ एनिलिडा, इसमें कैचुआ आता है, जोंक आता है। इस प्रकार के जीवों का शरीर जो है अनेक प्रकार के सेगमेंट में क्या होता है, बटा होता है। संघ आर्थ्रोपोडा ये आपका आता है स्काइजोसिला में। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, यानी कि इंसेक्ट इसमें आते हैं, और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक हो गया। ऑर्थोपोडा यानी कि जिनमें संयुक्त पाद होते हैं, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट और पोडा मीन्स फूट, इस प्रकार का संघ होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बाद में इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद इसमें एक संघ और आता है आपका इसका जो सिला में, वो आता है मोलस्का, जिसमें आपका यूनियो और सीपी आती है। इस प्रकार के जंतु जो है समुद्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एंटोरोसिला, इसमें भी आपके 3 संघ आते हैं। एक आपका आता है ई काइनोडर्मेटा, इसके अंतर्गत आपकी तारामीन आती है, स्टारफिश ये भी समुद्री जंतु है। संघ हेमिकोर्डेटा और संघ कॉर्डेटा, ये 3 संघ जो है आपके एंटेरोसिला के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं संघ कॉर्डेटा की, तो इसके भी 3 उपसंघ हैं, एक है यूरोकॉर्डेटा, एक आपका सिपेलोकॉर्डेटा और एक आपका आता है वर्टिब्रेटा। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा का मतलब होता है जिनके शरीर में वर्टिब्रेट कॉलम होता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कपाल गुहा होती है। ठीक है। और वर्टिब्रेट को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर अनेक क्लास आती है। जैसे एक क्लास आपकी आती है पिसीज, इसमें अनेक प्रकार के मत्स्य मछलियां आती हैं। एवीज, इसमें अनेक प्रकार की बर्ड्स आती हैं। रेप्टाइल्स, इसमें रेंगने वाले जीव आते हैं। सरीसृप इसको बोलते हैं, सांप इसमें आता है, कछुआ इसमें आता है। और मैमल्स, स्तनधारी, जो अपने समान बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैमल्स। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको मैंने आज एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बताया अकॉर्डिंग टू स्टोरर एंड यूसिंजर। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसी आशा के साथ पुनः सभी भैया बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।